बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती इल्म की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं हम आपकी किताब का बाब नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है माशियात। आज हम मरकजी बैंकों का जो है वो किरदार पढ़ेंगे। ये है लेक्चर नंबर 16 आपका। चलें आए अब हम इसकी जानिब बढ़ते हैं। दोहराई में आप मुझे बताएंगे कि बैंक क्या है। शाबाश, चलें आए। ये क्यों ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत के बारे में बताएं। ये हमें कर्जे, इसके अलावा हमारे पैसों को बचाने के लिए, महफूज रखने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम सरगर्मी करेंगे जो कि आपकी किताब में दी गई है। तलबा से पूछे कि वो अपनी बचत शुदा रकम कहाँ महफूज रखते हैं। इनकी जवाबात को बोर्ड पर लिखें। नीज इनसे पूछे कि वो अपनी बचत की रकम कहाँ खर्च करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से अब वीडियो को पॉज किया जाएगा और आपने ये बताना है कि आप अपनी रकम को कैसे महफूज करते हैं और फिर अगर आपको इसे खर्च करना पड़े तो आप इन्हें किन जगहों पर खर्च करते हैं। शाबाश, उम्मीद है तमाम बच्चों ने बहस की और उम्मीद है तमाम बच्चे ही इनको बहुत ही अच्छी जगह जो है वो खर्च करते होंगे। तो आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं और आप इसे कहाँ खर्च करते हैं, इसके तमाम जवाब जो है टीचर बोर्ड पर तहरीर करेंगी। तो प्यारे बच्चों, अब आज के सबक में बैंक दौलत पाकिस्तान के किरदार की जो है वो आप शनाख्त कर सकेंगे। चलें आए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्या आपने कभी अपने वालिदैन के साथ बैंक या एटीएम गए हैं? बताएं जल्दी से। कभी कोई बच्चा एटीएम या बैंक गया है, उसने देखा है कि बैंक में किस तरीके से लोग बैठकर काम कर रहे होते हैं, या आप एटीएम मशीन गए हो जिसमें एक कार्ड डालकर जो है पैसे निकाले जाते हैं, तो सबने देखा होगा। शाबाश। तो आज के पढ़ाई के लिए जल्दी से अपनी किताब में पेज नंबर 88 खोलें ताकि हम इसकी पढ़ाई शुरू करें। उम्मीद है तमाम बच्चे ये सफा खोल चुके हैं। चले आए अब इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। बैंक दौलत पाकिस्तान का किरदार, रोल ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। तमाम माली उमूर की निगरानी के लिए हर मुल्क में एक मरकजी बैंक या हुकूमती बैंक होता है। पाकिस्तान का मरकजी बैंक बैंक दौलत पाकिस्तान है। मुल्क में मौजूद तमाम बैंक, चाहे वो तिजारती बैंक हों या सरमायाकारी बैंक हों, इनका सरबराह इदारा बैंक दौलत पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक्स हैं, चाहे वो कमर्शियल बैंक्स हैं, इन तमाम को जो है वो कौन हैंडल करता है? इनको एक ही बैंक हैंडल करता है जिसका नाम है बैंक दौलत पाकिस्तान, या इसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाता है। ये देखें, ये बैंक दौलत ऑफ पाकिस्तान, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की पिक्चर है। मरकजी बैंक के क्या फराइज हैं, क्या फंक्शंस ऑफ द सेंट्रल बैंक? बैंक दौलत के फराइज बैंक दौलत पाकिस्तान एक्ट 1956 के जेरे इंतजाम आते हैं। बैंक दौलत पाकिस्तान के मंदरजा झैल बुनियादी फराइज हैं। नोट जारी करना, इशूइंग ऑफ नोट्स। बैंक दौलत पाकिस्तान की करेंसी नोट जारी करता है, अवामी तलब को पूरा करता है। इसके लिए करेंसी नोटों के इजरा में इजाफा किया जा सकता है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये नोट जारी करता है। जितने भी आपको नोट नजर आते हैं, ये तमाम बैंक दौलत पाकिस्तान या स्टेट बैंक जो है उनको जारी करता है। ज़रिए पॉलिसी की तश्कील, फ्रेमिंग एंड ऑपरेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। कीमतों में इस्तेहकाम, बेरोजगारी को कम करना जैसे मखसूस माशी मकासद के हसूल के लिए बैंक दौलत पाकिस्तान के जरिए मुल्क में पैसे की गर्दिश को काबू करने के लिए मालियाती पॉलिसी बनाई और लागू की जाती हैं। यानी कि मुल्क में इकोनॉमिक सर्कल या पैसे को रिवॉल्व करने के लिए, ताकि लोग बेरोजगार ना रहें और मुल्क जो है बेहतरी की जानिब जाए, तो उसके लिए भी बैंक दौलत पाकिस्तान की खिदमात हासिल की जाती हैं। बैंकों का ज़ाब्ता, निगरानी, रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ बैंक्स। बैंक दौलत पाकिस्तान को मुल्क में बैंकारी के दीगर निज़ामों की निगरानी और इनकी निगहदाश्त के मुकम्मल इख्तियारात हासिल होते हैं। ज़रिए मुबादला का इंतजाम, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट। बैंक दौलत पाकिस्तान IMF की रुकनियत के सिलसिले में हुकूमत के नुमाइंदे की हैसियत से काम करता है। ये दुनिया की दूसरी बड़ी करेंसियों के मुकाबले में रुपये की कदर को बरकरार रखता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ना सिर्फ मुख्तलिफ जो IMF के साथ आपके काम होते हैं उनको की निगरानी करता है, बल्कि ये करेंसी की जो वैल्यू है उसको भी कंट्रोल रखता है। बैंक दौलत पाकिस्तान बतौर क्लियरिंग हाउस, स्टेट बैंक एज अ क्लियरिंग हाउस। बैंक दौलत पाकिस्तान तजारती बैंकों के लिए क्लियरिंग हाउस का काम करता है। लेन देन के जरिए लाखों की अदायगी करने में बैंक दौलत पाकिस्तान की कमर्शियल बैंकों की मदद करता है। अब मुख्तलिफ बैंकों में जो बैंकारी की जाती है, जिसमें लेन देन, कर्जे के मामलात होते हैं, इनमें भी ये तमाम बैंकों की निगरानी करता है और उनकी मदद करता है। इसके अलावा हुकूमत का मुशीर बैंक, ये एडवाइजर ऑफ गवर्नमेंट भी है। बैंक दौलत पाकिस्तान तमाम मालियाती अमूर में हुकूमत के मुशीर की हैसियत से काम करता है। चूंकि ये रकम के जरिए मुबादला की मार्केट में बराह रास्त मुलव्वस है, लिहाजा ये मुल्क के तमाम माशी अमूर पर मशवरा करता है।
मशवरे करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट को जब भी पैसे के लिए या इकोनॉमिक्स के लिए कोई भी मशवरा चाहिए होता है तो वो बैंक दौलत पाकिस्तान से इसको हासिल करते हैं। प्यारे बच्चों, अब आप मश्क के लिए ये वर्कशीट इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हासिल करेंगे, जिसमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स मुकम्मल करनी है और बैंक दौलत पाकिस्तान के अफाल की फहरिस्त बनानी है और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ज़रूरी पॉलिसी क्या है इसके बारे में भी आप लिखेंगे। तो यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करेंगे और जल्दी से वर्कशीट मुकम्मल करेंगे। उम्मीद है तमाम बच्चों ने वर्कशीट मुकम्मल कर ली है। चलें आए अब हम आगे बढ़ते हैं तशखीस की जानिब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अफ़ाल की फहरिस्त बनाएं। तो ये जो मुख्तलिफ हमने पढ़ा कि ये इशू बैंक नोट्स इशू करता है, ये मुख्तलिफ बैंकों की जो है निगरानी करता है, ये हुकूमत का मुशीर है, ये IMF से भी जो है उनके साथ भी इसका राब्ता होता है। तो आपने इस तरीके से तमाम जो ये काम करता है उनकी फहरिस्त बनानी है। वीडियो को पॉज करें और इसको क्लास में डिस्कस करें। उम्मीद है तमाम बच्चों ने काम कर लिया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के कामों के बारे में अपने वालिदैन से आप बात करेंगे आज होमवर्क में कि किस तरीके से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है तमाम बैंकों को संभालता है और इकोनॉमिक्स को जो है वो रन करता है मुल्क की। तो आज के सबक में हमने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ काम हैं, क्या अहमियत है इसकी, उसके बारे में हमने पढ़ा। उम्मीद है आपने आज के सबक को गौर से सुना होगा। अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।